यकीन मानिए हम लोग पिछले 60 साल से दिल्ली में रह रहे हैं। जो इन्होंने रायता फैलाया था ना आम पार्टी ने, उसको समेटने में 1 साल भी लगेगा, 2 साल भी लगेंगे, लेकिन विकास हो रहा है। 27 साल का वनवास ख़त्म हो गया और दिल्ली अब अपने पैरों पे खड़ी हो गई है, जो पहले वेंटिलेटर पे चली गई थी। और अगर आप पूछिए ओरिजिनल लोगों से तो सब संतुष्ट हैं। आज मैं दरियागंज में रहता हूँ, अंसारी रोड पे। 60 साल से वहाँ पे ब्रिटिश टाइम की लाइन थी जिसमें पानी नहीं आता था, गंदगी भरी पड़ी थी। हाँ, ब्रिटिश टाइम की। मेरा मकान 1944 का है। तो वो कहने का मतलब ये है कि वो लाइन ब्लॉक रहती थी और सीएम साहब आई हैं, विधायक जी मारवा जी, तरविंदर सिंह मारवा जी के, पूरा ये कह लीजिए पूरी दिल्ली जो है ना, और ये लाइन बिछी, आज पानी भी और इतना अच्छा आया। आज मैं नहाया हूँ पूरे 1 महीने बाद। झूठ बोलूँ तो लानत है, पानी नहीं आ रहा था सर, क्योंकि पानी की दिक्कत थी कि वो लाइनें बिछ रही थी। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम 1 महीने की जगह और थोड़ा, लेकिन आज जब 60 साल का 1 महीने। अरे सर कहाँ 60 साल की वो लाइनें बिछी हुई, और कहाँ वो जैसे ही वो उनको रिप्लेस किया है, नई लाइनें बिछी हैं और पानी एकदम शानदार और ऐसा चांदी की तरह चमकता हुआ आया है। मैं तो दिल्ली की सीएम साहब को बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि यकीन मानिए सर, पहले हमने इतनी कंप्लेंटें दी और कोई सुनवाई नहीं होती थी। और ये दिल्ली में जैसी सरकार आई है, 27 साल का वनवास भी ख़त्म हुआ। जो 60 साल पुरानी जो लाइनें थी वो भी अब बदल के नई आगे लगी हैं। और पानी देखिए, आज मैं नहा के अभी भी फ्रेश होके आया हूँ। अगर अंतरात्मा से मैं ऊपर से अगर पुकार आ रही है तो 10 में से पौने 10 भी नहीं, 10.10। हाँ सर, बहुत खुश हैं हम, भगवान कसम बहुत खुश हैं। इस तरह आप जो है ना दिल्ली को जागरूक करिए सर। यकीन मानिए कुछ लोग जो है ना मुंह में दही जमाए बैठते हैं, विकास होते हुए भी नज़रअंदाज कर देते हैं, इधर उधर की हवाओं में बातें करते हैं। लेकिन आज आप और हम ज़मीन पे खड़े हैं और गांधी मार्केट में खड़े हुए हैं। बहुत अच्छे तरीके से पूरी दिल्ली में काम हो रहा है सर। 1 साल हो चुका है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को एज अ सीएम। क्या लग रहा है, कैसा काम किया उन्होंने? बहुत अच्छे काम करे उन्होंने। सफाई है चारों तरफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ। उनके होते हुए तो वैसे भी प्रॉब्लम कुछ है नहीं। अभी लेडीज़ों को उन्होंने अभी पैसे भी दिए हैं उनके बैंकों में। क्या काम आप देख रहे हैं जो सही हुआ? जैसे कि बिजली का और सीवर वगैरह और सड़क वगैरह। अब तो लाभ ही लाभ है भाई, गरीब आदमी के लिए फ़ायदा है। हाँ और क्या, काम तो लगभग उन्होंने ठीक ही किया है, ऐसी बात कोई शिकायत तो है नहीं। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान। इस समय हम दिल्ली की सड़कों पर घूम रहे हैं और क्यों घूम रहे हैं आपको बताएं, क्योंकि 1 साल दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को अपना कार्यकाल पूरा हो चुका है। अब 1 साल में उन्होंने क्या उपलब्धियां पाई हैं, यहाँ की आम जनता से ही पूछा जाएगा। आम जनता से ही हम सवाल जवाब करेंगे, क्योंकि जनता ही एक सही पैरामीटर पर बता सकती है कि यहाँ की सरकार ने, मौजूदा सरकार ने क्या काम किया। 1 साल इस सरकार को हो चुके हैं, क्या क्या काम हुए, जनता को कितना पसंद आया। आइए जनता से ये सवाल जवाब करते हैं और उन जनता से ही ये सच्चाई जानते हैं। सर किशनलाल बंडूरा। किशनलाल जी, क्या मानते हैं दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, 1 साल हो गया उनके कार्यकाल को, कैसा कार्यकाल बीता? सर यकीन मानिए हम लोग पिछले 60 साल से दिल्ली में रह रहे हैं। जो इन्होंने रायता फैलाया था ना आम पार्टी ने, उसको समेटने में 1 साल भी लगेगा, 2 साल भी लगेंगे, लेकिन विकास हो रहा है। 27 साल का वनवास ख़त्म हो गया और दिल्ली अब अपने पैरों पे खड़ी हो गई है, जो पहले वेंटिलेटर पे चली गई थी। और अगर आप पूछिए ओरिजिनल लोगों से तो सब संतुष्ट हैं, बहुत संतुष्ट हैं। क्योंकि यकीन मानिए इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं। आज मैं दरियागंज में रहता हूँ, अंसारी रोड पे। 60 साल से वहाँ पे ब्रिटिश टाइम की लाइन थी जिसमें पानी नहीं आता था, गंदगी भरी पड़ी थी। हाँ, ब्रिटिश टाइम की। मेरा मकान 1944 का है। तो वो कहने का मतलब ये है कि वो लाइन ब्लॉक रहती थी और सीएम साहब आई हैं, विधायक जी मारवा जी, तरविंदर सिंह मारवा जी के, पूरा ये कह लीजिए पूरी दिल्ली जो है ना, और ये लाइन बिछी, आज पानी भी और इतना अच्छा आया। आज मैं नहाया हूँ पूरे 1 महीने बाद। झूठ बोलूँ तो लानत है, पानी नहीं आ रहा था सर, क्योंकि पानी की दिक्कत थी कि वो लाइनें बिछ रही थी। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम 1 महीने की जगह और थोड़ा, लेकिन आज जब 60 साल का 1 महीने। अरे सर कहाँ 60 साल की वो लाइनें बिछी हुई और कहाँ वो जैसे ही वो उनको रिप्लेस किया है, नई लाइनें बिछी हैं और पानी एकदम शानदार और ऐसा चांदी की तरह चमकता हुआ आया है। मैं तो दिल्ली की सीएम साहब को बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि यकीन मानिए सर,
पहले हमने इतनी कंप्लेंटें दी और कोई सुनवाई नहीं होती थी। और ये दिल्ली में जैसी सरकार आई है 27 साल का वनवास भी ख़त्म हुआ, जो 60 साल पुरानी जो लाइनें थी वो भी अब बदल के नई आगे लगी हैं। और पानी देखिए, आज मैं नहा के अभी भी फ्रेश होके आया हूँ। अच्छा, 2 स्कीमों की बड़ी चर्चा हो रही है दिल्ली में। आयुष्मान भारत योजना जो कि केंद्र सरकार ने बहुत पहले चलाई हुई थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने रोकी हुई थी। और बात करें 5 रुपये में अटल कैंटीन, ये 2 स्वास्थ्य और खाना एक आम आदमी की कहीं ना कहीं ज़रूरत होती है। क्या मानते हैं सर? मैं तो ये कहता हूँ, देखो मेरी 62 साल है, आयुष्मान मंत्रालय का कार्ड मेरा अगर बन जाए, मैं उस वक्त भी बड़ी बेताबी से था कि मुझे ये दिल्ली में आंखों को ऑपरेशन कराना है। मेरी देखो कोई इनकम नहीं है, 5 रुपए की कैंटीन है, मैंने खुद खाना खाया सर। 25 तारीख को वो लॉन्च हुई थी अपना अन्ना नगर में, तो मैं गया वहाँ पे, मैंने चेक किया सर, हालांकि 25 रुपये सब्सिडी दिल्ली सरकार दे रही है, लेकिन वो जो 5 रुपये में ना, अरे सर बहुत बढ़िया खाना, यकीन मानिए वही खाना अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाओगे तो कम से कम 200 रुपये का खाना है, जो वो 30-40 रुपये के बीच में जो 5 रुपये का हमको दिया जा रहा है, बिल्कुल फ्रेश, कहीं कोई कमी नहीं थी। दूसरी बात ये आयुष मंत्रालय का जो कार्ड है अभी 60 भारत कार्ड है, हाँ आयुष, हाँ 5 लाख रुपए उसमें होते हैं। हाँ 5 लाख का, वो 70 साल वालों को तो मिल रहा है। हम भी बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि हमको भी वो योजना मिले, लेकिन अभी वो स्कीम दिल्ली में नहीं हो रही। लेकिन ये है कि 70 से आई है, बीजेपी सरकार आई है, वो लागू की गई है आयुष्मान भारत। हाँ वो लागू हुई है ना, बड़ा अच्छा है, लोगों के काम हो रहे हैं सर। लोगों के सीनियर सिटीजन हैं, उनका इलाज हो रहा है, मैं भी उसी में आता हूँ। लेकिन वो 60 साल वाली कब होगी, कब हमको उसका स्वास्थ्य मतलब सुख सुविधा मिलेगी 5 लाख की? हम अभी बेटे 500 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाई गई, पानीपत तक डायरेक्ट बस चलाई गई है दिल्ली से, तो क्या मानते हैं इससे कितना फ़ायदा होगा? अरे सर यकीन मानिए, ये जो लोग हर रोज़ जो है ना छुट्टियां करते थे, लेट आते थे, अब बसें डीटीसी की जो 500 चली हैं रामलीला ग्राउंड में, हम भी उसमें शामिल थे सर, और सीएम साहब का शुक्रिया अदा कर रहे थे और उनकी टीम को भी शुक्रिया कर रहे थे। अब ये एरिया है ना, ये बाहर अगर हम निकलेंगे, यहाँ कभी बस कभी हम आती नहीं थी, अब यहाँ पे भी एक बस चल रही है। फिर हमने कहा जी कुछ उस तरफ भी चलाइए। वहाँ पे पहले क्या होता था, ITO से आप निकलोगे ना नई दिल्ली की तरफ, उस एरिया में लोग जेब काट के ना बटुए फेंकते थे, इतना वो था। जब से बीजेपी का दफ्तर बना है, अभी एक और बना बीजेपी का, वहाँ पे 2-3 मैंने कहा कि बसें चलाइए, बोली आप आइए हमें बताइए कहाँ से निकालनी है। एक लाल किले के से आएगी, कहने का मतलब ये है कि हमें कोई दिक्कत परेशानी दिल्ली की जनता को नहीं हो रही है। और मैं आपने शुरुआत में बोला कि जो रायता पिछली सरकार ने यानी अरविंद केजरीवाल ने फैलाया था, अब 10 साल आप लोगों ने, जनता ने उनको दिए, 11-12 साल आप लोगों ने दिए। उन्होंने ये वादा किया था कि दिल्ली को लंदन पेरिस लेवल का बना दूंगा और यमुना में खुद डुबकी लगाऊंगा, और आपका रायता फैला दिया। सर अभी मैं कल जो है ITO की तरफ जा रहा था और जमुना जी को जैसे मैंने प्रणाम किया, और ये यकीन मानिए उसका जो ग्रोथ है ना फैल गया है। जो सुकड़ गई थी ना जमुना और बीच में से ज़मीन दिखाई देती थी, अब वो ज़मीन भी नहीं दिखाई दे रही है और उसका जो ग्राफ है फैल गया है। और हमें तो ये भी पता लगा कि इसमें जो है वो जहाज़ भी चलेंगे जो छोटे वाले हैं, हाँ क्रूज़, तो उसमें और अरे भले और टिकट जो भी रखें, लेकिन लोग चाहता है सर, हम लोग पहले जाते थे पानी लेते थे और महक आती थी, हाँ, लेकिन अभी मैं थोड़े दिन पहले गया हूँ, देखा पानी को, देखा बदलाव है सर। कोई जादू की छड़ी सीएम के पास भी नहीं है, प्रधानमंत्री के पास भी नहीं है, लेकिन जो पहले वाली सरकारें थी उनका जो कचरा है ना, वो बहते 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 जाके समुद्र में मिलेगा, लेकिन समय लगेगा। इनको मेहनत कर रहे हैं। अरे सर क्या तालमेल है, इन लोगों में तो तालमेल भी नहीं था सर, आम पार्टी में तो बिल्कुल तालमेल भी नहीं था। कोई मंत्री वो तो कहते थे अरविंद केजरीवाल की मोदी परेशान कर रहे हैं। नहीं सर, वो काम लेते ही, वो देते थे, ये काम करके राजी नहीं थे। ये हर वक्त तो पता है, अब आप देखिए ना संजय सिंह जो है वो पानी पी के प्रधानमंत्री को क्यों कोस रहे हैं। अरे हम लोग जंतर मंतर पे आम पार्टी को भी समर्थन देते थे, टोपी लगाते थे। रोटी को रोटी कहा जाता, रोटी को चोची नहीं कहा जाता। जो आम पार्टी ने जो गलतियाँ करी है ना, आने वाले 20-25 साल तक आप देखिए बहुत, अरे सर जगह जगह काम हो रहे हैं, सड़कें बन रही हैं। मैं तो हैरान हूँ, गड्ढे होते थे या सड़क होती थी पता ही नहीं लगता था। आज कम से कम मैं कल भी मैंने देखा है कि सड़क बनी हुई दिखाई दी है, बड़ी अच्छी दिखाई दी है, और जगह जगह काम हो रहा है। दिल्ली जैसे मानिए जो आप कह रहे हो ना पेरिस बनेगा, और गुप्ता बनाएंगे। हाँ जी, गुप्ता बनाएंगे। अरे सर काम हो रहा है, यकीन मानिए, हम तो शुक्रिया अदा करेंगे। देखो हम तो अपनी पारी खेल चुके हैं, आज 60-62 साल की एज है, कल रहें या ना रहें, लेकिन दिल्ली सर आने वाले जो है ना, अब अरे सर इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं आ रही हैं। कोई ऐसा दिन नहीं है जो प्रधानमंत्री 15,000-20,000 करोड़ की योजना देश में ना लेके आ रहे हों। और हमारे को बड़ा दुख है,
पार्लियामेंट राहुल गांधी ने हाईजैक कर ली है। क्यों कर ली है? क्योंकि आज कांग्रेस तो ख़त्म है सर, पूरे देश से ख़त्म है। इन्होंने जो पाप किए थे ना 55-60 साल में, वो मोदी जी ने 11-12 साल में आके सुधारा है। अभी टाइम लग रहा है। जी जी जी। ये बताइए, अभी कितने नंबर देंगे 10 में से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को, उनके काम को देख के, एक साल का काम देख के? सर अगर अंतरात्मा से मैं ऊपर से अगर पुकार आ रही है तो 10 में से 9.5 भी नहीं, 10.10। हाँ सर, बहुत खुश हैं हम, भगवान कसम बहुत खुश हैं। इस तरह आप जो है ना दिल्ली को जागरूक करिए सर, यकीन मानिए। कुछ लोग जो है ना मुंह में दही जमाए बैठते हैं, विकास होते हुए भी नज़रअंदाज कर देते हैं, इधर उधर की हवाओं में बातें करते हैं। लेकिन आज आप और हम ज़मीन पे खड़े हैं और गांधी मार्केट में खड़े हुए हैं। बहुत अच्छे तरीके से पूरी दिल्ली में काम हो रहा है सर। ये दुर्भाग्य है इस दिल्ली का कि दिल्ली 6 से 7 बार उजड़ी बसी, अब मुझे लगेगा लॉन्ग टाइम तक चलेगी सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? पुनीत। पुनीत जी, ये बताइए, अभी एक साल हो चुका है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को एज अ सीएम, क्या लग रहा है कैसा काम किया उन्होंने? बहुत अच्छे काम करे उन्होंने, सफाई है चारों तरफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ। उनके होते हुए तो वैसे भी प्रॉब्लम कुछ है नहीं। अभी लेडीज़ों को उन्होंने अभी पैसे भी दिए हैं उनके बैंकों में। और क्या जानना चाहते हैं बताइए आप मेरे को। क्या लग रहा है, जैसे आपने कहा कि सफाई है और चीज़ें हैं, महिलाओं के लिए काम है, क्या आप कह रहे हैं उनके होते हुए डर ही नहीं है? नहीं है। अरविंद केजरीवाल जब सीएम थे तब ऐसा था कुछ? देखिए ऐसा तो था ही सर, तब तो सारा कुछ ही देखना पड़ता है, तब तो बहुत ही प्रॉब्लम्स थी। उन्होंने क्या दिक्कत थी उनके समय? उस वक्त तक सफाई भी नहीं थी, सड़कों के गड्ढे भी थे। ये तो सभी जानते हैं, बोलने की कोई मेरे को जरूरत नहीं है, सभी जानते हैं इस चीज़ में। अब रेखा गुप्ता जी के आने से बड़ा फ़र्क पड़ा इस चीज़ के बारे में। अरविंद केजरीवाल ने तो वादा किया था, वो तो वादा करते थे कि सरकार में आऊँगा, दिल्ली को लंदन जैसा बना दूंगा, पेरिस जैसा बना दूंगा। बन गए पेरिस, लंदन बन गई दिल्ली, कहाँ बनी आप बताइए? बिल्कुल भी कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि उन्होंने तो जमुना को भी साफ़ करने का वादा किया था। वो तो कह रहे थे एक बार और जिताओ, डुबकी लगाएंगे साथ में। बताइए, डुबकी हमारी तो लगवा दी, उन्होंने तो लगाई नहीं। जमुना तो अब जाके साफ़ हुई, अब पता चलता है जमुना किस तरीके से है। अच्छा, हमने देखा अब जमुना के अंदर क्रूज़ भी आ गई हैं, अब क्रूज़ भी चले करेंगी, राज्य को रेवेन्यू भी आएगा और साथ ही साथ एक जो लोग हैं एंटरटेनमेंट भी होगा और साथ साथ जमुना की सफाई में वो सारा पैसा जाएगा। क्या मानते हैं इस कदम को, कैसा मानते हैं? देखिए सर, कदम बहुत बढ़िया इन्होंने लिए हैं। पहले जमुना में लोग रहते भी थे, आपने देखा होगा, अब वहाँ पार्क भी बना दिया उन्होंने, रेखा जी ने। तो तब से उनके पार्क बने, लोग आते भी हैं, एक्सरसाइज भी। आसपास कोई पार्क है नहीं, हमारे लक्ष्मी नगर की तरफ से कोई इतने अच्छे पार्क नहीं है जो इन्होंने इस वक्त पार्क बनाए हैं यहाँ पे। बहुत अच्छा कदम उन्होंने उठाया है और क्रूज़ भी आएगा तो उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, क्या मानते हैं आयुष्मान भारत एक योजना केंद्र सरकार की थी, 10 साल से अरविंद केजरीवाल ने रोका हुआ था। अब जब से सरकार आई है, रेखा गुप्ता सरकार आई है, बीजेपी सरकार आई है, वो चल रही है, 5 रुपये में अटल कैंटीन भी चल रही है। ये 2 लाभ क्या मानते हैं दिल्ली की जनता को कितने होंगे इससे? बहुत फ़र्क पड़ेगा सर। और सबसे बड़ी बात है, अब वो गरीब देश वाली बात नहीं है, सब समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, इन चीज़ों को हर कोई महसूस करता है, इस चीज़ के बारे में हर कोई जानता है, ठीक है ना। हाँ, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। 1 साल का आप कार्यकाल अगर देखें कि कैसे, मतलब अपने शब्दों में कैसे बयां करेंगे? मतलब 1 साल का कार्यकाल उनका कैसे आप बताएंगे, क्या क्या रहा? देखिए, सब कुछ उन्होंने जो भी करा है, रेखा जी ने सब कुछ बढ़िया ही करा उन्होंने अब तक। 1 साल के अंदर क्या नहीं किया? देखिए, शुरुआत में आप हम भी होंगे तो कुछ भी करेंगे तो एकदम तो कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि हमारे पीछे भी कुछ लोग हैं, हमारे ऊपर भी कुछ लोग हैं, उनकी भी तो सुननी पड़ेगी। एट ए टाइम तो कुछ हो ही नहीं सकता। आज अगर हम कॉलेज में भी जाते हैं तो हमारे प्रोफेसर हमें कुछ कहते हैं, हर कोई। तो इसी वजह से रेखा जी का जो भी अब आगे जाके तो सब कुछ ठीक होने वाला है। कितने नंबर देंगे 10 में से उनको इस पूरे 1 साल के कार्यकाल के लिए? सर 9 नंबर तो बनते हैं उनके, 9 बनते हैं, हर हालत में उनके 9 नंबर बनते हैं जी। चलिए, तो बिल्कुल इन्होंने कहा कि 9 नंबर उनके बनते हैं और भी तमाम अंदर चलेंगे और भी लोगों से पूछेंगे, जानकारी लेंगे रेखा गुप्ता सरकार के बारे में। अंकल क्या नाम आपका? लक्ष्मण दास। लक्ष्मण दास जी, ये बताइए, रेखा गुप्ता सरकार को 1 साल हो चुके हैं, बीजेपी सरकार को दिल्ली में, कैसा काम कर रही है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता? 1 साल हो चुका है। हाँ, ठीक कर रही हैं, फिलहाल तो ठीक ही कर रही हैं। क्या काम आप देख रहे हैं जो सही हुआ? जैसे कि बिजली का और सीवर वगैरह और सड़क वगैरह हुआ है। नाम कल्याण है जी। क्या लग रहा है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कैसा काम कर रही है? सही कर रही हैं, क्या काम बढ़िया लग रहा है? सब काम सही है। बस हमें क्या, हम तो लेबर आदमी, हमें क्या पता इसकी चीज़ के बारे में। 1 साल हो गया है सरकार को। हाँ, सही है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कितने नंबर देंगे 10 में से उनको? 10 में से 10 के 10 दे देंगे हम तो जी। 10 के 10 दे देंगे? हाँ जी। काम क्या है? बढ़िया, बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। क्या उम्मीद है अगले 4 साल कैसा काम करेंगे? देखो, यहाँ का तो हमें पता नहीं, यहाँ का हमारा कोई वोट नहीं, लिस्ट नहीं, इसलिए
हम यूपी के रहने वाले हैं। बाबा कैसा काम कर रहे हैं? बाबा के तो छोड़ो, बाबा तो बाबा ही है हमारा। बाबा तो छोड़ो, बाबा तो बाबा ही है हमारे। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं बाबा को हटा देंगे इस बार। अरे ऐसा कौन हटा देगा, कोई नहीं हटा पाएगा। नहीं हटा पाएगा, बाबा रहेंगे। बाबा से शायद अच्छा, दिल्ली में आप आ रहे हो, कैसे लग रही है अब दिल्ली? 1 साल हो चुका है, यहाँ भी अब बीजेपी की सरकार है। थोड़ा सुधार तो है, साफ सफाई भी है। हाँ। और लोग कहते हैं गंदगी हो रही है, वो हट रही है। अब कुछ तो किसी को परेशानी तो होगी जब कोई काम चलेगा तो। हाँ, बस इतने। अतिक्रमण तो हटना चाहिए कि नहीं? है जो इलीगल अतिक्रमण है वो तो हटेगा हटेगा। हटेगा। चलिए ठीक है। क्या नाम भाई आपका? मेरा नाम रवि है। अच्छा, ये बताओ रवि, कैसा काम कर रही है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता? सही काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत क्या काम बढ़िया लगा? नहीं, सारे काम बढ़िया ही हैं। और क्या, बेकार कौन है? हाँ, दिल्ली में कुछ हुआ बदलाव कि नहीं? अभी तक तो देखो चल रहा है, बदलाव हो जाएगा अगले 4 साल तक। एकदम में कुछ नहीं होगा। कितनी उम्मीद है उनसे? उम्मीद तो बहुत है। जैसे आयुष्मान भारत योजना हो गई, 5 रुपये में अटल कैंटीन चलाने वाली बात हो गई, उससे कुछ लाभ है? हाँ, लाभ ही लाभ है भाई, गरीब आदमी के लिए फायदा है। हाँ, और क्या, गरीबों के लिए फायदा ही है 5 रुपये अटल वाली योजना में। जैसे 500 इलेक्ट्रिक बसें चलाई हैं दिल्ली के लिए, क्या मानते हैं पोल्यूशन में कितना फायदा होगा? पोल्यूशन में भी सही होगा, दिल्ली में कुछ ज़्यादा ही पोल्यूशन होता है, हर जगह से ज़्यादा दिल्ली। इस बार सरकार ने काम किया था पोल्यूशन घटाने के लिए। हाँ, काम किया था, बहुत अच्छा काम किया है, कोई दिक्कत नहीं है। कितने नंबर दोगे 10 में से? 10 में से 10 नंबर है। और क्या, अरविंद केजरीवाल जब थे तब क्या हाल था दिल्ली का? जब थे वो तो जैसा था ठीक है। और क्या, राकेश कुमार जी बताइए, दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, 1 साल हो गया है पूरा कार्यकाल उनका, कैसा लग रहा है? क्या काम बढ़िया किया उन्होंने? काम तो लगभग उन्होंने ठीक ही किया है, ऐसी बात कोई शिकायत तो है नहीं। कैसे देख रहे हैं एज अ मुख्यमंत्री, कैसी रही वो अभी तक? ठीक रही है जी। ठीक रही। क्या लग रहा है अगले 4 साल भी क्या उम्मीद है उनसे, क्या काम करेंगी वो दिल्ली के लिए? अभी तक तो बीजेपी की तरफ से कोई दिक्कत नहीं आ रही है, क्योंकि लगभग सारे काम सही हो रहा है। एज कंपेरिजन मैं करूं अरविंद केजरीवाल और वर्सेस रेखा गुप्ता, एक साल का देख लीजिए, जैसे भी जो भी है, तो कैसा काम है दोनों का, दोनों में से एक का? दोनों में से बढ़िया किसको मानते हैं? कंफ्यूज है? नहीं सर, अपना उन्होंने भी अच्छा वक्त में काम किया था, ऐसा तो नहीं है उन्होंने नहीं करा काम। उन्होंने भी अच्छा काम करा था अपने वक्त में। जैसे उन पे आरोप थे कि जो आयुष्मान भारत योजना थी, जैसे अब 1 साल के अंदर करोड़ों रुपए का फ़ायदा हुआ है लोगों को, स्वास्थ्य में हुआ है, हज़ारों लोगों के, लाखों लोगों के आयुष्मान कार्ड बने हैं, वो अरविंद केजरीवाल ने रोके हुए थे। क्या मानते हैं अब जो शुरू हुआ है वो फ़ायदा पहले नहीं मिल जाना चाहिए था? सर इस बारे में जानकारी नहीं है सर। जैसे 5 रुपये में अटल कैंटीन चलाई है, तो क्या मानते हैं? नहीं है सर। 5 रुपये में अटल कैंटीन चलाई उन्होंने, 500, हाँ वो तो दिल्ली वाले को सुविधा मिली है, अच्छी बात है। चलिए अच्छी बात है सर ये तो। हाँ ठीक है, जो ये भी नहीं सरकार। चलिए, और भी तमाम यहाँ पर लोग मौजूद हैं, महिलाएं कुछ हैं, उनसे बात करेंगे महिलाओं से कि महिलाएं क्या सोचते हैं इसके बारे में। क्या नाम मैडम आपका? जरा बात कीजिए। आपका नाम पूछ रहे हैं? ललिता। अच्छा, दिल्ली रहते हैं आप? हाँ रहते तो अच्छा, यहीं। ये बताइए, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हैं, महिला मुख्यमंत्री हैं, कैसा काम लग रहा है उनका? ठीक है, ठीक है। कैसा काम कर रही हैं? जैसे और भी बसेस चलाई हैं, अब और बसेस चल रही हैं, देवी बसेस चली थी, महिलाओं के लिए बसेस चली थी, तो कैसा लग रहा है? अब जो हैं भाई ये तो ठीक हैं, अब आगे का पहले नहीं थी ना मैं यहाँ, तो इसलिए मुझे पता नहीं है। हाँ बाकी ऐसा मुख्यमंत्री कैसी लगती हैं? वो महिला मुख्यमंत्री हैं, वो भी एक महिला मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की। ठीक है। ठीक है। हाँ ठीक है। कितने नंबर देंगे उनके काम के लिए 10 में से? कितने नंबर दूंगी? चलिए ठीक है। हाँ, ठीक है बाय। चलिए आइए और भी तमाम लोगों से बात करते हैं। कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता दूँ जो भी हो यहाँ पे। नाम आपका? दाऊद। क्या नाम है? दाऊद। अच्छा, ये बताइए, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कैसा काम कर रही हैं? वो 1 साल हो गया उनको। अपने हिसाब से तो सही कर रही होंगी, हमें तो इस बारे में पता नहीं, हम भी यूपी के रहने वाले हैं। यूपी के रहने वाले हैं? जी। यूपी में कहाँ रहते हैं? यूपी में, लखनऊ में। लखनऊ में? जी। योगी बाबा कैसा कर रहे हैं? योगी बाबा तो ऐसे ही कर रहे हैं, काम बढ़िया कर रहे हैं। जो हाँ, जो गुंडे गर्दी चलती थी वो जो है साफ कर रहे हैं, ये सही कर रहे हैं। चलिए ठीक।